मेरा ताल्लुक उन लोगों में से है जिनको साल में एक दफ़ा बैठे बैठे अचानक से ख्याल आता है कि मैंने तो ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और मुझे एक व्लॉग शूट करके डालना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमना एंड आई एम एन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिसको साल में एक दफ़ा याद आता है कि मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेहनत करनी चाहिए और वहाँ पे ट्रैवल व्लॉगिंग करनी चाहिए। खैर, ये वाले ट्रिप का व्लॉग मैंने 1.5 साल पहले शूट किया था, ये सोच के कि अब मैं रेगुलर यूट्यूब व्लॉगिंग किया करूँगी, स्पेशली ट्रैवल एंड फूड से रिलेटेड। आप नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हो, इस बात का यकीन तब होता है जब आप इस टनल में से गुजर के जा रहे होते हो। खैर, ये है मेरा नारान का पहला दिन, जिसमें हमने स्टार्ट लिया नारान बाज़ार से नाश्ते के साथ, जहाँ पे ये फ्रेश पराठे बन रहे थे और जिसको देख के ही और भूख लग रही थी। जी, हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब हमारा 1 घंटे का स्टे है यहाँ पे नारान बाज़ार में ही। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, रेडी होंगे एंड देन वील गो फॉर बाबूसर टॉप। बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर सुबह सुबह अच्छा नाश्ता मिल जाए तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें नाश्ता करवाया था पराठा, चने, ऑमलेट और चाय के साथ, जो कि बहुत मज़े का था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब ने नारान बाज़ार घूमा, जहाँ से मुझे ये बहुत मज़े के ट्रेडिशनल कैप्स नज़र आए, जिनको देख के मैंने सेल्फी और वीडियो बनाना अपना फ़र्ज समझा। नारान का खानका ट्रिप पे मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है नारान बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे खाने की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, मीट हो या हो इनके ट्रेडिशनल खाने। वैसे तो आई वाज सो फुल आफ्टर द ब्रेकफास्ट, लेकिन ये बहुत मज़े के चप्पल कबाब देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन इसका ऑयल देख के मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं इनको परचेज़ करूँ। उसके बाद मैंने ये जलेबी और पकौड़े समोसे देखे, जिसमें सेम सीन्स थे, बहुत अनहाइजीनिक था, सो मैंने नहीं लिया। नाश्ते के बाद सब ने ये सजेस्ट किया कि थोड़ी देर स्टे किया जाए ताकि सब लोग फ्रेश होके चेंज करके फिर ऊपर बाबूसर टॉप की तरफ निकलें। बुरवाई की तरफ जाते हुए मैंने ये नोटिस किया कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही इन सब लोगों की एनर्जीज ऐसे डाउन हैं जैसे इनको कुछ खाने को मिला ही ना हो। भाई, जो भी तुम लोग कह लो, अपने मुल्क के नॉर्दर्न एरियाज जन्नत हैं, जन्नत। जहाँ से गुजरो हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे आते हैं और देख के आपके दिल को सुकून मिल जाता है। बुरवाई पहुँच के सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए फॉर चेंज एंड फ्रेशन अप, लेकिन मैं इतनी जल्दी बाहर आ गई थी रेडी होके कि कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया था। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिट चेक कर लिया जाए ताकि अपना आउटफिट भी दिखा दूँ। हमारा बुरवाई में स्टे था, शॉर्ट स्टे फॉर 1 and 2 hours, ताकि हम लोग रेडी हो सकें एंड फिर आके बाबूसर टॉप के लिए निकल सकें। सो नाउ वी रेडी एंड वी अबाउट टू लीव फॉर बाबूसर टॉप। सो आई सी यू गाइस देयर। बुरवाई से निकल के हमारा असल सफ़र शुरू हो चुका था, जो कि था बाबूसर टॉप की तरफ। हम सब ने ये डिसाइड किया था कि रास्ते में कहीं भी स्टे नहीं करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द बाबूसर टॉप पहुँच सकें और वहाँ पर थोड़ी देर इंजॉय कर सकें अंधेरा होने से पहले पहले। मुझे लग रहा था कि मैं फ्रंट सीट पे बैठ के अकेले बहुत एंजॉय कर रही हूँ, फिर मेरी नज़र इन लड़कों पे पड़ी जो मुझसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने सफ़र को। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए जो रास्ता आता है वह बहुत ही खूबसूरत है। मतलब नेचर के ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप यहाँ से वापस जाएँ या ये सफ़र कभी ख़त्म हो। वैसे तो ये गर्मियों का सीज़न था, लेकिन फिर भी यहाँ पे धूप में भी थोड़ी सी कोल्ड ब्रीज चल रही थी, जो कि आपको ठंड होने का एहसास दिलाती है। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुँच चुके थे बाबूसर टॉप पे, और वहाँ जाते ही इतनी ठंडी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि यू कैन नॉट फील योर सेल्फ। वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि गर्मी के चक्कर में ना तो मैं कोई गर्म जैकेट लाई हूँ, ना कोई शॉल लाई हूँ और ना ही कोई कैप, और यहाँ पे सर दुखा देने वाली सर्दी है। सो गाइस, हम लोग अभी बाबूसर टॉप कवर करके जा रहे हैं और यहाँ पे इस कदर हवा का प्रेशर है, इस कदर हवा का प्रेशर है कि यू कैन नॉट जस्ट फील योर हेड आफ्टर अ वाइल यू स्टैंड इन द एयर। सो बी केयरफुल, ब्रिंग योर कैप्स विद यू बिकॉज आई डिड द ब्लंडर, आई डिड नॉट ब्रिंग एनी कैप, आई डिड नॉट ब्रिंग एनी जैकेट, आई डिड नॉट ब्रिंग एनी स्वेटर, सो नाउ आई कैन नॉट फील माई हेड। So please bring your jackets and bring your caps with you when you visit बाबूसर टॉप, प्लीज़। बाबूसर टॉप पे एज सच कोई ख़ास करने वाली चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि आप वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल खा लो, चाय पकौड़े एंजॉय कर लो, व्यू एंजॉय कर लो, या फिर एक छोटी सी जिप लाइनिंग है उसको एक्सपीरियंस कर लो। इतनी तेज हवा के प्रेशर के बाद मेरा सर बुरी तरह से दुखने लग गया था, सो मुझे चाहिए थी एक अदद पैनाडोल और गर्म चाय या कहवा। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे आपको कुछ भी मजे का नहीं मिलता, बस गुजारा ही था। खैर यहाँ से वापसी पे हमने जाना था लुलुसर लेक, तो हम निकल चुके थे वापसी के लिए क्योंकि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। ओके गाइस, अब हम आए हुए हैं लुलुसर लेक, which we were supposed to come in the morning, but due to some reasons we got late, so we came here in the evening, and it still looks so beautiful. The view is so beautiful, just look at the view at my background. So I'll explore this place and then I'll let you know how my experience was. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, लेकिन मुझे अपनी खुद की कंपनी बहुत पसंद है व्हेन इट कम्स टू गोइंग ऑन ट्रिप। सो मैं अकेले ही ट्रिप्स पे जाती हूँ विदाउट एनी फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सारा कुछ अकेले एंजॉय करूँ, नेचर को फील करूँ। मैनेजमेंट हुई या टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हुआ, जो भी था, लेकिन शाम को लुलुसर लेक विजिट करने का फैसला बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी देर बैठ के खुद को और नेचर को एंजॉय किया, और मुझे ये सारा ब्रेथ टेकिंग व्यू अपनी आंखों से देखने में बहुत मज़ा आया। लुलुसर लेक को करीब से देखने के लिए जब ये ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं नीचे गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं है। सो लुलुसर लेक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, रोड साइड पे लेक व्यू रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप लोग डिनर कर सकते हैं, वॉशरूम कर सकते हैं, एंड वट एवर यू गाइज वांट टू डू। एंड इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखें लुलुसर लेक। आई एम सॉरी, आई एम ब्रीथिंग हैवीली बिकॉज आई जस्ट went to, oh my god, I just can't breathe. ओके गाइस, हम आ गए डिनर के लिए कायनात रेस्टोरेंट जो कि बुरवाई में है, और यहाँ पे हम डिनर करेंगे, फिर सुबह यहाँ से जी सैफल मलूक के लिए निकलेंगे। ओके, ये लाइव कढ़ाई बन रही है कायनात रेस्टोरेंट पे। वी हैव डन डिनर हियर एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो हम लोग खाना खा चुके हैं अब, एंड आई लुक सो awful, I know, because I took off my makeup. I'm so sorry that you have to see me like this, but bear with me guys. So now we have done our dinner at Burwai Kainat restaurant, and now we're gonna go for a bonfire, and after that we're gonna sleep, and tomorrow we'll go for Zil Safal Malook. So सो ये था मेरा नारायण कागान में डे 1 का व्लॉग, जो कि मैंने 1.5 साल पहले शूट किया था। मिलते हैं अगले साल, या अगर आप लोगों का प्यार मिला मुझे इस व्लॉग पे तो शायद मैं पहले ही कुछ पोस्ट कर दूं।